दांतों को अच्छे से ब्रश करने का फायदा ये होता है कि इससे बीमारियों के होने की आशंका कम हो जाती है। इसके साथ साथ आपके दांत और मसूड़े भी मजबूत होते हैं। मगर हम लोगों में से ज्यादातर लोग गलत ढंग से ब्रश करते हैं, कम से कम डेंटिस्ट का तो यही कहना है। तो उन्हीं से समझते हैं कि दांतों को अच्छे से कैसे ब्रश करें। यूके में यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम में एसोसिएट प्रोफेसर और रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट्री में स्पेशलिस्ट जोसेफिन हर्शफील्ड ने इस बारे में बात की। वो कहती हैं, मेरे अनुभव से किसी भी देश में आबादी का एक बड़ा हिस्सा ऐसे ही लोगों का होगा जिन्हें ठीक से ब्रश करने के बारे में नहीं पता होगा। यूके में ओरल हेल्थ फाउंडेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव निगेल कार्टर इस बारे में कहते हैं, मुझे लगता है कि ये उपभोक्ताओं के लिए एक बहुत ही भ्रमित करने वाली बात है। तो फिर हम क्या बदलाव करें कि हम अपने दांतों को अच्छे से ब्रश कर सकें? दांतों को अच्छे से ब्रश करने का सही तरीका। हर्शफील्ड कहती हैं, कई मरीज समझते हैं कि उनके दांतों में फंसे खाने को हटाने की जरूरत है, मगर वो केवल एक बात है। दरअसल दांतों से बैक्टीरिया निकालना ज्यादा जरूरी है। ये बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्मजीव हर किसी के मुंह में लगातार बढ़ते रहते हैं, जिसे सामान्य भाषा में दांतों का मैल भी कहा जा सकता है। इसलिए इन्हें हटाने के लिए ज्यादा जरूरी जगह दांत नहीं बल्कि मसूड़े होते हैं। यह वो जगह होती है जहां जीवाणु आसानी से पाए जाते हैं। हर्शफील्ड बताती हैं, यह कहना कि दांतों को ब्रश करना एक गलत प्रयोग है, बजाय इसके मसूड़ों को ब्रश करने के बारे में सोचें, कहना ज्यादा सही है, क्योंकि ऐसा करने पर दांत अपने आप साफ हो जाएंगे। तो फिर वास्तव में ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बास तकनीक। संशोधित बास तकनीक में आपको ब्रश को दांतों के सामने 45 डिग्री के कोण पर रखना होता है। इसमें आप मसूड़ों के सामने और पीछे ब्रश को धीरे धीरे घुमाते हैं। स्टिलमैन तकनीक। संशोधित स्टिलमैन तकनीक कुछ संशोधित बास तकनीक जैसी है, मगर इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्रश करने के दौरान मसूड़ों पर ज्यादा दबाव ना पड़े। फोन्स तकनीक। फोन्स तकनीक बच्चों और शारीरिक तौर पर निपुण लोगों के लिए है। फोन्स तकनीक में आपको ब्रश को 90 डिग्री के कोण पर रखना होता है। इसमें आप दांतों और मसूड़ों पर ब्रश को गोल गोल घुमाते हैं। वैसे एसोसिएट प्रोफेसर हर्शफील्ड कहती हैं कि ब्रश करने के दौरान मसूड़ों पर दबाव 150 से 400 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हालांकि यह अभी भी बहस का विषय है। दरअसल ज्यादा दबाव डालकर ब्रश करना दांतों और मसूड़ों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। कितनी देर तक ब्रश करना चाहिए? केवल 25% लोग ऐसे हैं जो अपने दांतों को सही समय तक, सही दबाव और सही तरीके से ब्रश करते हैं। कितनी बार ब्रश करना चाहिए? अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन, NHS, इंडियन डेंटल एसोसिएशन, ऑस्ट्रेलियन डेंटल एसोसिएशन समेत कई अन्य नेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस तो दिन में 2 बार ब्रश करने का सुझाव देती हैं। इंडियन डेंटल एसोसिएशन दिन में 3 बार ब्रश करने की सलाह देता है, जो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। क्या खाने से पहले और बाद में ब्रश करना चाहिए? वैसे नाश्ता करने के बाद ब्रश करें या उसके पहले, यह इस बात पर निर्भर है कि आप कब और क्या खाते हैं। अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन खाने के बाद ब्रश करने में 60 मिनट का अंतराल रखने की बात कहता है। निगेल कार्टर कहती हैं, आपकी लार दांतों के लिए प्राकृतिक सुरक्षा प्रणाली है। रात में इसका बहाव कम हो जाता है। ऐसे में जरूरी है कि आप सोने से पहले दांतों को ठीक से साफ कर लें। कैसा टूथब्रश इस्तेमाल करना चाहिए? वैसे वयस्कों के लिए मीडियम ब्रिसल वाले ब्रश अच्छे होते हैं और टूथपेस्ट वो जिसमें घर्षण पैदा करने वाले छोटे कण न हों। हर्शफील्ड कहती हैं कि छोटा ब्रश मुंह के अंदर दांतों को अच्छे से साफ करने में कारगर रहता है। यह भी जरूरी है कि आप ब्रश को खराब होने से पहले बदल लें। कैसा टूथपेस्ट सबसे बढ़िया होता है? हर्शफील्ड बताती हैं, जब से टूथपेस्ट में फ्लोराइड का इस्तेमाल होना शुरू हुआ है, तब से दांतों में सड़न की समस्याएं कम हुई हैं। जहां जहां भी टूथपेस्ट में फ्लोराइड का इस्तेमाल होता है, वहां वहां ऐसा दिखा है। दरअसल अच्छे से ब्रश करना केवल दुर्गंध, पीले दांत और दांतों में सड़न से ही नहीं बचाता है, बल्कि यह टाइप 2 डायबिटीज और दिल की बीमारियों से बचाने में भी मदद करता है।